हे विद्वानों, मेरे व्हाट्सएप के विद्वान भाइयों, अन्य श्रोतागण, आज मैं इगहन शुक्ल पक्ष तृतीया उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सायं 5 बजे एक संकल्प करना चाहता हूँ। वो संकल्प मैं आपको लास्ट में अंतिम वाक्य में बताऊंगा। मैं जून सन 1968 से जून 12 तक मोटर साइकिल से पूरा भारत भ्रमण करके रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत और हरिवंश पुराण के स्थानों को लिखा, देखा और किताबों में इसको प्रस्तुत किया। अन्य पुराणों के भी स्थान, सभी पुराण मैं खरीद करके पढ़ा, वेदों को पढ़ा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब मैं खरीदा और सब मेरे पास है। संस्कृत महाभारत के 6 खंड हैं, मानस पीयूष है, बहुत अच्छा लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस, व्यास का वाल्मीकि रामायण, व्यास जी का श्रीमद्भागवत महापुराण, वाल्मीकि जी का वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण मेरे पास है। सबका अध्ययन मैंने किया और साइकिल से चल करके सबको मैंने देखा। मेरी इच्छा हुई कि मैं एक पुस्तक में प्रचार रूप में इसको सबके सम्मुख प्रस्तुत करूं। मेरे भाइयों, लोग गलत रामायण के स्थान राम वन गमन मार्ग, इन्हें समझ नहीं आता। विद्वान हैं, मुझसे विद्वान हैं जो राम वन गमन मार्ग या ननिहाल मार्ग, यानी जो कुछ भी लिख रहे हैं, जनकपुर यात्रा मार्ग, हमसे विद्वान हैं वो लोग, हमसे धन में भी बड़े हैं। लेकिन अब क्या कहूँ, सब यानी 2% स्थान तो कुछ सही है, लेकिन यात्राएं सब गप्प की कर दिया, जिससे हमारे वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और श्रीमद्भागवत के स्थानों से मेल न खाने पर कल ये गप्प हो जाएगा। जैसे सबल सिंह, सबसे अंतिम कब देखिए, सबल सिंह चौहान ने लिखा है कि हस्तिनापुर के पश्चिम दिशा में, जबकि नैऋत्य में है, हस्तिनापुर के पश्चिम दिशा में 9 योजन का अर्थ है 120 किलोमीटर पर इंद्रप्रस्थ है। मैं हस्तिनापुर के गेट से मोटरसाइकिल चलाना प्रारंभ किया और ठीक इंद्रप्रस्थ के चिड़ियाघर के सामने गेट पर मैं पहुंचा, मुख्य गेट पर। तो 119 किलोमीटर में, ठीक 119 किलोमीटर आया। ये हमारे कवि हैं, तुलसीदास जी ने लिखा, और तो वाल्मीकि रामायण भी है। लेकिन चढ़बर बाज बारिक राजा, कर मृगया कर साज समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयो, 70 योजन नगर तुम्हारा। जहाँ 1 टन पानी पिलाया वो 70 योजन माने 994 किलोमीटर। मैं इसका शोध किया। इस आधार पर कि कई देश, झेलम जिला पाकिस्तान, कैसे साबित मैंने किया, कैसे मुझे मेरे पकड़ में आया कि कई देश से पश्चिमोत्तर भारत के बड़े लड़के के नाम से तक्षशिला बसाई गई, और तक्षशिला आज भी है, जो सिंधु नदी के पूरब में। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है, श्रीमद्भागवत में लिखा है, संस्कृत महाभारत में इसका उल्लेख है। और भारत के दूसरे लड़के का नाम था पुष्कल, उनके नाम से सिंधु नदी के पश्चिम पुष्कलावती बसाई गई, जो आज पेशावर हो गया है। हे विद्वानों,
इसी के और केकय देश के पश्चिमोत्तर में ये लिखा है। तो मैं कोई कश्मीर बताया तो वहाँ से नहीं, तक्षशिला पकड़िए आप, कश्मीर से तक्षशिला ठीक पश्चिम क्या कुछ नैऋत्य में पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो वो कश्मीर ख़त्म हो गया। और भी कुछ लोग कई देश बताए, लेकिन जब मैं झेलम जिला पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर गुरु नानक डेरा बाबा के एक विद्वान मिल गए, उनसे हमने चर्चाएं किया, क्योंकि मैं किस रास्ते से भारत को बुलाने 5 दूत गए इसका मैं शोध किया और मिला सत्योपाचन वृक्ष, उसका वर्तमान नाम आथम है, हिमाचल प्रदेश में है। उसको पकड़ा, नदियों को पकड़ा, और हीरानूर बॉर्डर से हमारे 5 दूत जिनका नाम जयंत, विजय इत्यादि है, 5 घोड़े से गए थे। उसके आधार पर इधर केकय देश को विद्वानों से संपर्क किया, बताया लोगों की यही है, और वहाँ से झेलम जिला पाकिस्तान को नक्शा दिया, हमारे पास नक्शा है पाकिस्तान का, आप नक्शा देखिए, वहाँ से आप सीधा पश्चिमोत्तर, सीधा पश्चिमोत्तर आपका तक्षशिला है, और तक्षशिला का नाम आज भी तक्षशिला है। उसको आधुनिक विद्वान तक्षशिला कहते हैं। अरे भाई, तक्षशिला क्या है, पढ़िए उसको, अंग्रेजी TAXILA लिखा जाता है, तो तक्षशिला है कि तक्षशिला है। तो अंग्रेजी भाषा से तो तमाम उच्चारण बदल गया, अंग्रेजी भाषा से हमारे वेदों पुराणों में के स्थानों का नाम ही बदल गया। ये सब ध्यान देते हुए मैं संकल्प कर रहा हूँ कि अभी तक तो मैं 24 किताबें लिखा, 25वीं किताब लंका में रामायण के पवित्रतम स्थान, उसका उपनाम लंका प्रवेश दर्पण, मैं करीब 76-80 पेज का बन रहा है। पहला प्रूफ मैं पढ़ करके 2-4 दिन पढ़ लिया हूँ, 2-4 दिन में मैं जमा कर दूंगा, फिर प्रूफ मिलेगा, माघ मेले में वो पुस्तक तैयार हो जाएगी। लंका में 29 दिन रहा। लंका के भाई बहुत से मंदिरों में, वहाँ मंदिरों में रहने नहीं देते, लेकिन हमारा स्वागत लोगों ने किया और हमको बताया। और फिर वहाँ के ऐसे ऐसे स्थान जो वहाँ के लोगों को भ्रम है, जैसे अशोक वाटिका में हनुमान जी ने एक नदी देखा। अब आप सोचिए कि वाल्मीकि जी को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता था, लिख तो रहे हैं प्रयाग जिले के गंगा तट पर संगम से 35 किलोमीटर दक्षिण पूर्व के कोण में आता है पर्णासा। जब वाल्मीकि जी और भरद्वाज जी शिष्य थे वाल्मीकि जी के, जब कुछ खाने को नहीं रहता था, तो कई प्रकार की पत्तियाँ, पौष्टिक पत्तियाँ पीस करके उसको छान कर पी जाते थे। तो जहाँ पत्ती की आशा है, इसीलिए उसको पर्णधन आशा से पर्णासा बना, पर्णासा का अभ्रंश पनासा हो गया। हमारे देश में 7 तमसा नदियाँ हैं और 7 का महत्व है। मैंने 7 नदियों का दर्शन किया, 7 नदियों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया। 9 नद हैं, जिसमें 8 नद का तो मैं उल्लेख कर चुका हूँ। अभी एक नद और बढ़ा, नर्मदा परिक्रमा में सोनभद्र नद और भद्र नद। सोनभद्र और भद्र नद दोनों सगे भाई हैं और ब्रह्मा के पुत्र हैं, और दोनों एक दूसरे से 15 फीट की दूरी से दोनों का उद्गम है। सोनभद्र सोनामूला, वहाँ सोनामूला कहते हैं। भद्र नद वहाँ से 15 मीटर पर 15 फीट 20 फीट पर निकलता है। दोनों एक दूसरे से 30 फीट 35 फीट के करीब में मिल जाते हैं, तो हो जाता है सोनभद्र नद। ये नद हैं। इसी प्रकार से मैंने 9, अब तो 9 नद हो गया। अब की पुस्तक जब बनेगी तो उसमें 9 नदों का उल्लेख मैं करूँगा। बहुत से, अब देखिए अशोक वाटिका जाइए तो
प्रसंग से थोड़ा बाहर हो गया। अब चलिए आप अशोक वाटिका में हनुमान जी ने एक नदी देखा। जब मैं अशोक वाटिका गया तो वहाँ पर देखिए विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं है कि लंका में विद्वान नहीं, हम ही लोग विद्वान हैं। वो लोग मैं वहाँ पहुँचा तो लगे बताने कि यहाँ हनुमान जी बैठे, वो चिन्ह बन गया है, यहाँ हनुमान जी के पैर धंस गया। तो 8-10 वहाँ छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 लीटर के कुंड हैं। बहुत से पहाड़ों पर से कुंड पाए जाते हैं। अब तो कुछ पहाड़ों पर, अभी रक्सलवा में 10 था, 10 में पानी था, हमने 10 का पानी चखा, आचमन किया, यानी उससे स्वाद लिया। इसी प्रकार से वहाँ भी 7-8 कुंड हैं जिसको वहाँ लोगों ने, वहाँ के विद्वानों ने हनुमान जी के पैर, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते कि देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। भगवान हनुमान जी की शरीर विशाल थी, लेकिन 17 सिद्धियाँ थी, 8 सिद्धि नवनिधि के दाता। जब दूसरे को देते तो स्वयं को 17 सिद्धि होनी ही चाहिए, है थी। और हनुमान जी पत्ती पर भी चढ़ जाते तो मुरुकता नहीं था, वो झूलता नहीं था, इतना ये सब सिद्धियां हैं हनुमान जी की। तो हनुमान जी जहाँ अंगूठी गिराए थे वो अंगूठी का निशान है जिसको हनुमान जी को बैठने, हमने वहाँ विद्वानों को बताया कि हनुमान जी जो अंगूठी गिराया सीता जी के सामने, वो अंगूठी का चिन्ह है, उसमें नग भी बना हुआ है। अरे पानी पीने का, माता सीता जी लंका में न जल पिया, न फल खाया और न नींद लिया। वो 1 वर्ष लंका में इंद्र के, ब्रह्मा के आदेश से इंद्र ने उनको ऐसा चरु खिलाया था कि 1 साल उनको भूख प्यास नहीं लगा। वो जो कुंड है या जो नदी है उसका स्नान के लिए या प्रयोग किया या नहीं किया इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन वो प्रयोग लायक है। और वो नदी सीता नाम की नदी बह रही है। अब सोचिए कि पनासा में लिखने वाले विद्वान हमारे वाल्मीकि रामायण जी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि अशोक वाटिका में एक नदी बह रही है। तो बहुत प्रसंग है। ऐसे पंचांग, वाल्मीकि रामायण दोनों आप ग्रहण करिए ज्योतिष पर, तो भगवान राम को 14 वर्ष 6 माह 6 दिन की उम्र में यज्ञ रक्षा के लिए और विवाह के लिए विश्वामित्र जी ले गए। कथा लंबी है। भगवान श्री राम का वनवास 27 वर्ष 1 दिन की उम्र में हुआ था। चैत शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम लंका से 10 माह भगवान श्री राम लंका से पुष्पक विमान से 40 वर्ष 10 माह 3 दिन की उम्र में, देखिए ये नक्शा में मैंने लिखा है, वही नक्शा देख रहा था, से वापस हुए। और 41 वर्ष 1 दिन की अवस्था में चैत शुक्ल नवमी को ही भगवान का राज्याभिषेक हुआ। अब चैत शुक्ल नवमी वाल्मीकि रामायण में 4 उद्धरण है। चैत शुक्ल नवमी को भगवान का जन्म हुआ, चैत शुक्ल नवमी तिथि को ही भगवान श्री राम का वनवास हुआ, चैत शुक्ल नवमी को ही ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मिताई हुई, चैत शुक्ल नवमी को ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ 40 वर्ष 1 दिन की अवस्था में। यदि हमारे विद्वान राम को दूसरा स्थानांतरण किए मंदिर बनाने के लिए तो बहुत पुनीत काम है, लेकिन यदि 6 रोज बाद निकाले होते तो 1 चैत शुक्ल नवमी
जुड़ जाता। और ये विद्वान लोग भाई देखिए, हम पहुंच नहीं पाते, दौड़ भी नहीं पाते, प्रचार तो कर देता हूँ, कई बार लिखा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। आप बहुत विद्वान हैं, आप पहुँच के हैं, बहुत हमारे व्हाट्सएप इतने पहुँच के हैं कि कहा नहीं, वो तो योगी मोदी सबके पास पहुँच रहे हैं। तो आप लोग, अब भगवान जब मंदिर बन जाए तो शीघ्र 1 साल 1.5 साल 2 साल मंदिर प्रारंभ है तो बनना ही बनना है। आप लोग चैत शुक्ल नवमी को ही मध्याह्न में स्थापना करावें, तो कम से कम 5 चैत शुक्ल नवमी तो हो जाएगा शास्त्रों में, और वो लेख सब दिन के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए आप नमामि कृष्णं मनसाभिरामं, नमामि रामं बलराम रामं, नमामि जमुनां कृष्णप्रियाया, नमामि कूलौ तपयोगशीलं, नमामि रामं मनसशिरस्सु, नमामि भरतं रामानुजं च, नमामि लक्ष्मण शत्रुघ्न सहितं, नमामि जननीं संजायमानः। श्री गणेशाय नमः। थोड़ा सा एक श्लोक और आप लोग सुनिए, इसके बाद प्रसारण दे देता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नमामि वंदे रामं जगदशीर्षं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, ब्रह्मं वंदे जगत्स्रष्टां, शिवं शांति प्रदायकम। जय श्री राम। आप लोग को अब मैं यूट्यूब पर थोड़े काल के बाद मैं आपको यूट्यूब पर पूरा स्थान एक बार पूरा रामायण संबंधित सारे स्थान, भाई यदि समय मिल मतलब पाकिस्तान जाने को मिला तो तक्षशिला और पेशावर का भी मैं आपको चित्र दूंगा, कि कई देश का भी चित्र दूंगा। अगर नहीं जा सका तो बताऊं कि यहाँ से दूरी बैठती है, यहाँ से ये स्थान है। ये मैं थोड़ा सा अपने देश से, इस बॉर्डर से आप जा सकते हैं, इस बॉर्डर से जा सकते हैं, ये मैं दूंगा। बाकी भारत में और लंका में, नेपाल में जनकपुर, ये जो यहाँ गुवाहाटी तक जो भी मिलेगा वो मैं आपको चित्र सहित, स्थान सहित, दूरी सहित, मोटरसाइकिल से मैं यात्रा करूँगा, मैं आपको दूंगा। मेरी उम्र 76 वर्ष 75 वर्ष 6 माह की हो गई है। उत्साह है कि ऐसा संकल्प मैं आज कर रहा हूँ। अब ये तो आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा, हनुमान जी की ही अति कृपा होगी तो मैं कर लूँगा, ऐसा उत्साह है। जय श्री राम।